नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विवेक एकेडमी पर स्वागत है। और मैं विवेक आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और उससे पहले आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आप सभी लोग जीवन में नई ऊंचाइयों को स्पर्श करें। दोस्तों, मैंने कल ही सूचना दिया था कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट जियोग्राफी अर्थात भूगोल का एक नया और बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। अतः आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, जिससे मुझे और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने उसी टॉपिक पर, ज़्यादा देरी ना करते हुए कि हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ भूगोल पढ़ने आए हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं, अर्थात ज्योग्राफी कहते हैं। अगर इसे तोड़ते हैं तो जियो एंड ग्राफी में अगर इसे तोड़ते हैं तो ये इस प्रकार से कुछ टूटता है। जियो का मतलब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी होता है, और ग्राफी का मतलब वर्णन या फिर अध्ययन कह सकते हैं, वर्णन या अध्ययन कह सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करने में इतना आसान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी एक छोटी सी गेंद और संतरे जैसी इसकी आकृति नहीं है। पृथ्वी बहुत बड़ा है। पृथ्वी को पढ़ने के लिए हमें जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल का भी अध्ययन करना होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर पृथ्वी पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल है तभी इस पर जीवन संभव है। तो इसलिए इसे हम जैवमंडल भी कहते हैं। जिस पर हम मनुष्य निवास करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा परिचय है, और हम इसमें थोड़ी सी और आप लोग को बताते हैं कि भूगोल में हमें पढ़ना क्या है। भूगोल में हमें जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल का अध्ययन तो करना ही है। इसके साथ साथ हमें सभी देशों के बारे में जानना है कि उनकी सीमाएं किन देशों से लगी है, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, वहाँ की कृषि क्या है, वहाँ का वातावरण कैसा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम भूगोल में पढ़ेंगे। तो उससे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि भूगोल शब्द किसने दिया था। भूगोल जो है शब्द किसने दिया है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में तो अक्सर पूछा जाता है। भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज नामक एक विद्वान थे जिन्होंने दिया था। इसके बाद फिर पूछा जाता है कि हमारे वास्तविक जनक कौन थे। और आधुनिक जनक। वास्तविक जनक हमारे हिकैटियस और आधुनिक जनक हमारे हम्बोल्ट साहब थे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे होंगे कि भूगोल शब्द जो है इरेटोस्थनीज ने दिया, और वास्तविक जनक हिकैटियस और आधुनिक जनक हम्बोल्ट। तो फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भूगोल जो है वो दो प्रकार का है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। वैसे हम लोग भूगोल को इंडियन और वर्ल्ड में बांट कर पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर हम ये जानते हैं कि भौतिक और मानव भूगोल है। तो भूगोल के प्रकार कितने हैं ये पूछा गया, या यह हमें जानना है। तो ये भौतिक
भौतिक भूगोल, जिसे हम फिजिकल जियोग्राफी बोल सकते हैं, और मानव भूगोल, जिसे हम ह्यूमन जियोग्राफी इंग्लिश में बोल सकते हैं। फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल मतलब भौतिक भूगोल, ह्यूमन मतलब मानव भूगोल। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भौतिक भूगोल में और मानव भूगोल में अंतर क्या है। देखिए, मानव भूगोल जो है, जिसमें हम मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे, और वहीं पर भौतिक भूगोल, जिसमें हम पृथ्वी के जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसे हम भौतिक भूगोल कहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भूगोल में अगर हम आगे फिर चलते हैं तो प्रकृति और मानव के बीच संबंध की बात होती है, जिस पर तमाम विद्वानों ने अपने अपने राय रखे, अपने अपने विचार रखे। तो हम यहाँ पर नोट करते हैं और बताते हैं कि किस विद्वान ने अपनी क्या राय रखी और किस राय को ज़्यादा महत्व दिया गया या किस विचार को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नियतवाद और संभावनावाद और नवनियतवाद है, जिसके प्रतिपादक का नाम यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग आइए देखिए, नियतवाद के प्रतिपादक कौन थे। नियतवाद के प्रतिपादक रोएंटजल साहब थे, रोएंटजल। और इसके बाद संभावनावाद के प्रतिपादक डिब्लास साहब थे। और यहीं पर नवनियतवाद मतलब नई विचार जो थी, नियतवाद के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर साहब थे। इन्होंने अपनी अपनी विचार रखी। इनका क्या विचार था, हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, रोएंटजल साहब ने कहा कि प्रकृति जो है वो मालिक है और मनुष्य उसका दास है। प्रकृति जैसा चाहेगा मनुष्य को वैसा चलना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। फिर बाद में संभावनावाद में जिसके प्रतिपादक डिग्लास साहब थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, मनुष्य जो है प्रकृति में हमेशा नई नई संभावनाएं खोजता रहता है, और वो एक तरफ से समझा जाए, उन्होंने मनुष्य को मालिक का दर्जा दिया गया। फिर बाद में नवनियतवाद में ग्रिफिथ टेलर साहब आए, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, प्रकृति और मनुष्य में दास और मालिक का संबंध नहीं है, मित्रता का संबंध है। मनुष्य को प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना प्रकृति दे सके। इस तरह के विकास से विकास की निरंतरता बनी रहेगी, और इस विकास को पोषणीय विकास कहेंगे। और ऐसे विकास के विचारधारा को देखो, जाओ और विचार करो कि विचारधारा कहें, और इसे ट्रैफिक विचारधारा भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अगली क्लास जो हमारी होगी वो पृथ्वी की संरचना के बारे में होगी। तो आज की हमारी क्लास बस यहीं तक है, और जो हमसे गलती हुई होगी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, धन्यवाद। कल की क्लास पृथ्वी की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।